सरकार योजना पूर्वक भ्रष्टाचार करने के लिए अरबों के धान को सड़ाने का काम कर रही है। पहले भी ये सरकार 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के धान को सड़ा चुकी है और राइस मिलर्स के ऊपर में दबाव डालकर कि आप पुराने धान को उठाइए। और पिछले एक सप्ताह 15 दिन से ये फोरकास्टिंग चल रही थी, ये अनुमान थे, ये घोषणा हो रही थी कि 27, 28, 29, 30 को भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद भी धान की सुरक्षा करने के लिए कैप कवर उपलब्ध नहीं कराना, तालपत्री उपलब्ध नहीं कराना, सोसाइटियों के कर्मचारियों की हड़ताल होना, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हड़ताल होना, तो ये सरकार हर चीज को फौरी तरीके से करती है। 2500 रुपए देकर उन्होंने ऐसा लगता है कि जैसे सबको खरीद लिया है। अब ये जनता के हजारों करोड़ का जो नुकसान हो रहा है, जो धान भीग रहा है, जो जर्मिनेशन हो रहा है, उस धान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए कि किसी को, पिछली बार भी हमने विधानसभा में मांग की कि पिछले वर्ष 1300-1400 करोड़ रुपए का धान भीग गया, सड़ गया, उसके पहले धान सड़ गया 500 करोड़ रुपए से ऊपर का, तो सरकार ने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार इसके माध्यम से अपनी बला को टालना चाहती है, धान कम खरीदी करना चाहती है और धान को सड़ाकर और उसको घाटे में डालना चाहती है। एक तरफ सरकार के पास में विकास के लिए पैसे नहीं है और कर्जा लेकर तनख्वाह बांट रही है, और दूसरी तरफ किसानों की गाढ़ी मेहनत, कड़ी मेहनत का जो उपज है, उस उपज को बरसात में भिगाकर, और छत्तीसगढ़ की जनता का, मैं तो कहूंगा, ये अमानत में खयानत है। ये तो धन की बर्बादी है, और इस बर्बादी के लिए तो ये पूरी सरकार, मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार और जो अधिकारी इस काम में लगे हुए, वो सब दोषी हैं, और उनके अनिर्णय की स्थिति के कारण ये धान भीगा है। तो मंडी है, मंडियों में सेट बने हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 245 मंडियां हैं, 245 मंडियां हैं, जहां पर 20 लाख टन से 30 लाख टन धान का स्टॉक किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, तो अगर ये इनकी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था और मिलिंग की व्यवस्था प्रॉपर होती तो धान सड़ता ही नहीं, परंतु क्योंकि पिछले 2 सालों का मिलिंग का पैसा राइस मिलर्स को इन्होंने नहीं दिया है, और उनको अभी भी विश्वास नहीं कि आने वाले समय पर मिलिंग का पैसा हमको देंगे, इसलिए वो धान नहीं उठा रहे। अगर ये धान, अगर छत्तीसगढ़ की जो 1200 राइस मिल हैं, उन राइस मिलों में 20 लाख टन की कैपेसिटी उनकी है जो स्टॉक रख सकते हैं, तो इनके यहाँ कोई योजना ही नहीं है, प्लानिंग नहीं है। 15 सालों में हमारे समय धान क्यों नहीं भीगा, क्यों नुकसान नहीं हुआ? हमारा सिस्टम था कि उस सिस्टम में सोसाइटी में धान खरीदने के बाद तुरंत उसका उठाव राइस मिलर्स में हो जाता था, तुरंत उसका उठाव स्टैकिंग पॉइंट पे चला जाता था। आज छत्तीसगढ़ में गोडाउन है, जिन गोडाउनों को प्राइवेट गोडाउन, उनको किराए पे लेकर उसमें रख सकते हैं, एफसीआई के गोडाउन उनको किराए पे लेकर रख सकते हैं।